हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को जिसे अगन पूर्णिमा भी कहा जाता है, माँ अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है और माँ अन्नपूर्णिमा की कृपा से ही पूरे संसार को भोजन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे, इसके लिए हमें माँ अन्नपूर्णा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को माँ अन्नपूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है, तो इसकी बहुत ही सरल विधि मैंने आज की वीडियो में बताई है। तो देखिए, माँ अन्नपूर्णिमा की पूजा हम करेंगे। सबसे पहले तो हम अच्छे से साफ कर लेंगे और जहाँ पर चौकी लगानी है तो हम उस पवित्र स्थान पर चौकी लगाएंगे। जैसे रसोई घर के अंदर भी हम चौकी पटला इस तरीके से बिछाकर हम अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पटला ले लिया है और पटले पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। फ्रेंड्स, माता अन्नपूर्णिमा की जयंती पर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता अन्नपूर्णिमा को माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है और भगवान शंकर जब भिक्षा ग्रहण की तब ही सारे संसार को भोजन मिला था, इसलिए भगवान शंकर की भी पूजा इस दिन जरूर की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास माता अन्नपूर्णिमा की फ़ोटो या मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी फ़ोटो या मूर्ति को विराजमान करके पूजा करें। और अगर नहीं है तो आप माता पार्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फ़ोटो को विराजमान कर लेंगे। उसके साथ ही मैं यहाँ पर गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। साथ ही हम नए चावल या आपके पास धान है तो आप धान ले लीजिए, नहीं आप चावल ले लीजिए। किसी भी तांबे या पीतल के बर्तन में हमें चावल लेने हैं, तो इसको हम अन्न के रूप में पूजा करेंगे इसकी। इसके बाद हम लोग एक कलश में जल भरकर ये कलश रखेंगे और आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर कलश, तो मैंने जल का कलश भर के रख लिया है। उसके बाद हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सभी का शुद्धिकरण छींटे लगाकर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने छींटे लगाते हुए सभी का भाव रूप में शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर चावल का आसन देकर हम लोग दिया जला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए देसी घी का दिया लिया है और मैं दिए को प्रज्वलित कर लूँगी। और दिया जलाने के बाद हम यहाँ पर गणेश जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोली का तिलक कर दिया है, तो गणेश जी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। उसके बाद में हम माता पार्वती को तिलक करेंगे और शिव शंकर भोले भंडारी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सभी को तिलक करेंगे और चंदन का तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर चंदन का सभी को तिलक कर देंगे और धान या चावल लिए हैं उन पर भी हम तिलक करेंगे और दिए का भी हम विधिवत पूजन करना है। तो इसके बाद हम सभी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो कलश पर पहले से ही हमने कलावा बांध दिया है। अब हम यहाँ पर देखिए गणेश जी भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और शिव शंकर भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और माता पार्वती को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद में हमने जो धान लिए हैं उनको भी हम कलावा समर्पित करेंगे। और देखिए, हम यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है और शिव शंकर भगवान को भी हमें यहाँ पर जनेऊ समर्पित करना है और माता पार्वती को हम यहाँ पर चुनरी समर्पित करेंगे। तो इसके बाद हम देखिए, जो यहाँ पर माता पार्वती को चुनरी लाल रंग की हम समर्पित कर देंगे। तो इसके बाद गणेश जी को हम यहाँ पर लाल रंग के फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गणेश जी को फूल समर्पित कर दिए हैं। शिव शंकर भगवान को हम सफ़ेद कलर के फूल समर्पित करेंगे और यहाँ पर हम
माता पार्वती को भी लाल रंग का फूल भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दक्षिणा समर्पित कर दी है। उसके बाद में हम यहाँ पर खीर ज़रूर बनानी है। तो देखिए जब भी हम या अन्नपूर्णिमा की पूजा करते हैं तो खीर का भोग हमें ज़रूर समर्पित करना होता है। तो इसके साथ ही आप कोई भी मिठाई या कोई भी फल ले सकते हैं भोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने माता अन्नपूर्णा को खीर का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद में हम कोई भी और भी मिठाई ले सकते हैं। देखिए इसके बाद में जो भी फल हैं, ऋतु फल है, आप वो समर्पित कर दीजिए। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूजन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे और धूप दीप दिखाने के बाद में हम लोग यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। तो देखिए माता अन्नपूर्णा की कथा सुनने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक शुद्ध जल का लोटा लेंगे और अपने सीधे हाथ में हम चावल या पुष्प लेकर माता अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में पुष्प या चावल लिए हैं या हम जो भी लिए हैं उनको हम माता पार्वती यानी कि माता अन्नपूर्णिमा को समर्पित करेंगे। कथा सुनने के बाद हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कपूर आरती करूँगी। सबसे पहले हम लोग गणेश जी की आरती करेंगे और हम लोग माता अन्नपूर्णिमा की आरती करेंगे। तो शिव शंकर भोले भंडारी की आरती करेंगे और आरती करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम यहाँ पर क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे रहने के लिए माता अन्नपूर्णिमा माता से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हमारे घर में धन के भंडार भरे रहें और इस तरह की माता अन्नपूर्णिमा से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में हम जो जल का लोटा है सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जैसे हमने खीर चढ़ाई है या जो मिठाई चढ़ाई है, ये हम घर में सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और जो चावल लिए हैं ये हम रसोई में जहाँ पर हम चावल रखते हैं उन सभी में चावलों में मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो दक्षिणा ली है, दक्षिणा आप अपने पास ही रख लें। जहाँ पर भी हम पैसे रखते हैं वहाँ रख लेंगे। और देखिए चौकी है ये, सुबह आप पूजा करते हैं तो शाम को हमें ये चौकी उठानी होती है और अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो हमें कल सुबह से ये चौकी उठानी है। जो हमने जल का कलश भर के रखा है, इस कलश को आप सुबह चौकी उठाते हैं तो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें और अगर शाम को चौकी उठाते हैं तो आप चंद्रमा देवता को अर्घ दे दें। फ्रेंड्स, माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि बहुत ही सरल है और अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे।